नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने ही चैनल JV डिवोशनल। प्रकरण पहुंच चुका है वहां जहां लव कुश प्रवेश कर चुके हैं, अयोध्या के राजमहल। राजमहल में माता मांडवी के साथ साक्षात्कार हो रहा है उनका, और बात हो रही है कि किस प्रकार से सूक्ष्म सूक्ष्म बातों को भी आप ज्ञान रख रहे हैं। माता सीता और प्रभु श्री राम जी के चरित्र के संदर्भ में किस प्रकार से यह संभव है। तो लव कुश ने बताया कि किस तरीके से उनके गुरुवर ने प्रत्येक घटना का विवरण एक ग्रंथ में समाहित कर रखा है, उन्होंने उसको काव्य रूप में रच रखा है। क्योंकि राज्यसभा में जब उन्होंने वो गाथा गाई और पूरे परिवारजन कहीं ना कहीं भावना में चले गए और दुखी हो गए, तो उसी में जब उन्होंने वो चैप्टर क्लोज किया, क्योंकि वहीं तक उनको ज्ञात है, क्योंकि इसके बाद की घटना तो जब वो ज्ञात होगी तो ऑटोमेटिक ही उनको पता चल जाता है। इसके पहले क्या हुआ? इसके पहले जब वो नगर में घटना मतलब गीत गा रहे थे, प्रभु श्री राम जी के चरित्रार्थ सबके सामने कर रहे थे, तब देखा गया किस तरीके से द्रौपदी के मन में शिकन आ गई, उनके चेहरे पे वो भाव आने लगे, किस तरीके से मैंने इतना निकृष्ट कार्य कर दिया, किस तरीके से मैंने माता सीता जो कि भूमि की तरह पवित्र है, उन पे लांछन लगा, उनके चरित्र पे मैं बड़ा पापी, बड़ा अभागा। बात पूरी नहीं हुई थी, इसलिए वो राजमहल तक भी पहुंच गए सुनने के। देखते हैं अब आगे किस प्रकार से मांडवी जी के सामने वो एक एक बातों को रखते हैं, और क्या वो घटनाएं जो माता सीता जी के साथ महल में आने की बात हुई उनको ज्ञात होती। क्योंकि मांडवी जी तक वो पहुंचे इसलिए क्योंकि प्रभु श्री राम जी को कहीं ना कहीं आघात लगा, क्योंकि उन्होंने सामने से लव कुश ने एक प्रश्न कर दिया कि अब हम जाते हुए माता सीता के भी दर्शन करना चाहते, मुझे तो हो नहीं, तो वो कहां से कराऊं? वो बहुत बड़ा इमोशनल पॉइंट हो गया उनके लिए कि अब मैं इनको क्या ही जवाब दूं कि इतनी बड़ी गाथा मेरे प्रचार प्रसार में गा दी कि मेरा कैरेक्टर यहाँ है, और अचानक सडन से पूछ लिया गया कि माता सीता कहाँ है, जिनके लिए पूरी गाथा रची गई। तो चलिए, सिया के राम यानी राम जिनके थे वही नहीं है महल में, तो महल किसका है? चलिए बातों को छोड़ते हैं, शब्दों की खाल निकालने को शुरू करते हैं। एपिसोड नंबर 281 पार्ट 2। गुरुदेव को प्रभु श्री राम और माता सीता की संपूर्ण जीवन चरित्र का ज्ञान है। हमारे गुरुदेव ने प्रभु श्री राम और माता सीता के जीवन चरित्र पर आधारित रामायण नामक एक महाग्रंथ भी लिखा है। उन्हें आभास हुआ कि ये कथा सभी को ज्ञात होनी चाहिए। अयोध्या नरेश महाराज श्री राम राजसभा छोड़कर क्यों चले गए? राजसभा में माता सीता के विषय में कोई कुछ क्यों नहीं बताना चाहता है? ऐसा क्या रहस्य? कहाँ है माता सीता? लव, कुश को प्रश्न करने दो। प्रश्न करना अच्छी बात है। मान लो यदि संसार में कोई प्रश्न ही ना करे तो उत्तर भला कहाँ से मिलेगा? सीता दीदी भी बिल्कुल कुश की भांति थी। उनके मन में भी अनेक प्रश्न होते थे। वो सबसे बहुत प्रेम करती थी, सबकी भावनाओं का आदर करना, सबका सुख दुख समझना, यही उनका स्वभाव था। हमारी माता भी देवी सीता की ही भांति है, इसलिए तो हम माता सीता से मिलना चाहते हैं। परंतु वो हमसे मिलना क्यों नहीं चाहती? कहाँ है माता सीता? तुम दोनों बहुत थक गए होगे, चलो थोड़ा विश्राम कर लो। नहीं, हम यहाँ बहुत अधिक समय तक नहीं रह सकते। हमारी तो केवल माता सीता से मिलने की इच्छा थी। क्या हम तब तक राजभवन देख सकते हैं? हमने इतना सुंदर और अद्भुत भवन पहले कभी नहीं देखा था। क्यों नहीं, अवश्य। तो कैसे अपने इस निर्णय से मुक्ति पाऊं सीधे? बताइए आप। यही नहीं, आज इन बालकों ने मुझे इस बात का आभास करा दिया सीधे कि हमारी संतान भी कहीं ना कहीं इन्हीं प्रश्नों का सामना कर रही होगी। और मुझे ज्ञात है कि यदि हमारी संतान ने आपसे यही प्रश्न किया तो आपके पास कोई उत्तर नहीं होगा सीधे। मैं आपकी रक्षा ना कर सका। हो सकता है मेरी संतान मुझे इसी बात के लिए धिक्कार रही हो। एक पिता के रूप में मैं अपने दायित्वों का निर्वाह नहीं कर सका।
इस अपराध बोझ से कैसे मुक्त हो सीते? क्या करूं ऐसे राज्य का, ऐसे साम्राज्य का जहां रहकर मैं अपनी संतान का पालन पोषण नहीं कर सकता, उसकी रक्षा नहीं कर सकता। इतना अभागा पिता, इतना अभागा पति इन ऋषि बालकों को क्या उत्तर देगा सीते? क्या उत्तर देगा? मेरी सहायता करिए सीते। क्या देख रहे हो? और वहां किसे ढूंढ रहे हो? राजभवन की भव्यता। किंतु उस कक्ष में क्यों प्रवेश करना चाहते हो? हमने सोचा कि माता सीता भी यही होंगी, इसी कक्ष में। हमें उनके दर्शन की इच्छा भी थी। सीता भाभी उस कक्ष में निवास नहीं करती। क्यों? राम भैया भी विश्राम कर रहे हैं। आओ माता कौशिला से भेंट करवा दो। विश्राम के पश्चात मैं स्वयं उनसे मिलाऊंगा। चलो। पुत्री, सब कुशल तो है? पता नहीं गुरुदेव, किंतु मुझे कुछ शुभ संकेत दिखाई नहीं दे रहे। सब कुछ शुभ और कल्याणकारी होगा। किंतु मुझे कुश के प्रश्न की चिंता हो रही है। यदि वो राजभवन में सीता से मिलने का हट करने लगे तो? पुत्री, आपकी चिंता का कारण कुश के प्रश्न नहीं, अपितु श्री राम के उत्तर है। और आपको यह भी ज्ञात है कि प्रभु श्री राम कुछ भी मिथ्या नहीं बोलते। और आपको यह भी ज्ञात है कि उनके पास इन प्रश्नों के कोई ठोस उत्तर नहीं होंगे। किंतु ऐसा करके क्या आप उनकी महिमा को कम नहीं आंक रहे? मुझे ज्ञात है ऐसी स्थिति उनको आहत करने वाली हो सकती है, किंतु मुझे विश्वास है कि वो इस समस्या का भी कोई न कोई समाधान अवश्य ढूंढ निकालेंगे। जिस प्रकार आपने अपने पुत्रों के प्रश्नों का सामना बड़ी गंभीरता और कुशलता पूर्वक किया है, श्री राम भी वैसे ही करेंगे। इसलिए आप चिंता न करें। गुरुदेव, आज्ञा दीजिए। इन बालकों को क्या उत्तर दूं? कभी कभी जीवन में परिस्थितियां जितनी अच्छी दिखती हैं, उतनी होती नहीं है। तुम्हारे राजा राम एक महाप्रतापी और महान राजा है, किंतु उनका मन सदैव दुख और पीड़ा से व्यथित रहता है, क्योंकि उनकी प्रिय पत्नी सीता उनके साथ राजभवन में नहीं रहती। माता सीता प्रभु श्री राम को अकेले छोड़ के चले गए, किंतु क्यों? वो अपनी इच्छा से नहीं गई। अयोध्या की प्रजा सीता को अपनी महारानी के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहती थी, और इसीलिए सीता को राजभवन से वन भेज दिया गया। वन? अर्थात उन्हें वनवास के लिए भेज दिया गया? मैं समझाता हूं। इसमें समझने की कोई बात ही नहीं है। जिस स्त्री ने श्री राम के लिए अपने सुखों का परित्याग कर दिया, उन्हें प्रजा के कहने पर वनवास भेज दिया गया।
निष्कासित कर दिया गया। क्यों? क्या ये उनके साथ अन्याय नहीं था? जिस व्यक्ति ने अपनी निर्दोष पत्नी का परित्याग कर दिया, ऐसा व्यक्ति ना तो अच्छा मनुष्य हो सकता है और ना ही अच्छा प्रजापालक। चलिए भैया। जिस स्थान पर एक स्त्री का अपमान हुआ हो, वह स्थान ठहरने योग्य। आकुश, हमने यहाँ आकर बहुत बड़ी भूल कर दी। ठहरो, कहाँ जा रहे हो? हम यहाँ एक क्षण भी नहीं रुकेंगे। देखो, ठीक तो हो ना पुत्र? चोट तो नहीं लगी? मुझे पुत्र कहने की आवश्यकता नहीं है। आप अच्छे व्यक्ति नहीं है। क्या यही है रघुवंशियों का न्याय? अपने स्वार्थ के लिए, अपने प्रजा के लिए निष्कलंक और निर्दोष स्त्री का परित्याग कर दिया। जो व्यक्ति अपनी पत्नी का परित्याग कर सकता है, वो कभी भी एक आदर्श पुरुष नहीं हो सकता। और वो भी ऐसी स्त्री का परित्याग जो अपने पति के लिए पीड़ा और कष्ट सहन करती रही। और उन्हें क्या मिला? और पीड़ा और अपमान, वनवास, इतना बड़ा विश्वासघात। जिस पुरुष का आचरण स्त्री विरोधी हो, भला उस पुरुष को हम अपना राजा कैसे स्वीकार कर सकते हैं? माता सीता को आपने वनवास क्यों दिया? क्या आपके पास इसका उत्तर है? एक हृदयहीन पुरुष हैं आप। आपको इस अपराध का कोई पश्चाताप भी नहीं। क्या इन प्रश्नों का उत्तर कभी दे पाएंगे आप? चलो कुश, गुरुदेव से ये पूछना आवश्यक हो गया है। उन्होंने राजा राम को एक महान शासक क्यों कहा? मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में महिमा मंडित किया तो क्यों? चलो कुश। बाल्यावस्था में मन कितना चंचल होता है और कितना स्वच्छ होता है, यह हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये सोचे बिना सामने कौन है, राजा है, प्रजा है, क्या है, तुम सही हो, तुम गलत हो, बात साफ है, एकदम स्पष्ट। स्त्री अपनी पत्नी के प्रति जिसके हृदय में संवेदना न हो, उस पुरुष को हृदयहीन कहें। लेकिन ये व्यथा कैसे समझेंगे ये बालक कि जिन परिस्थितियों में प्रभु श्री राम जी हैं और जिन परिस्थितियों में उन्होंने परित्याग किया, वो परिस्थितियां किसी सामान्य मनुष्य के लिए है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब गुरुदेव ने श्री राम जी का चरित्र महिमा मंडन सामने रखा और अध्ययन करवाया गाथा के रूप में, तो उन्होंने वो किंतु वाला प्रश्न बताया ही नहीं। बच्चे बहुत प्रभावित थे प्रभु श्री राम जी के आदर्श मर्यादित पुरुषोत्तम श्री राम के चरित्र से। जितना वो उनके अंदर करुणा भाव था या फिर उनके लिए जो स्त्रियों के लिए सम्मान, तो वो एक किंतु के चलते सब चकनाचूर हो गया कि जब ये स्वयं की पत्नी के साथ ऐसा कर सकते, कैसे वो तो कैसे आदर्शवादी हुए? गुरुदेव ने कैसे इनको आदर्शवादी कह दिया, कैसे इनको महिमा मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में इनकी महिमा कहती है। ये सभी प्रश्नों के उत्तर अभी गुरुदेव देने के लिए सज्ज हैं या नहीं पता है, क्योंकि बात यह है कि गुरुदेव ही दे सकते हैं और माता दे सकती है। बच्चों के मन का कौतूहल इस वक्त मतलब चरम सीमा। जिस प्रकार से गुरुदेव ने माता की भी पीड़ा समझी, सीता माता की, उन्होंने ये कहा कि आप उनके प्रश्न करने से परेशान हैं या वो जो प्रश्न पूछने वाले उनका उत्तर प्रभु श्री राम जी के पास नहीं होगा, इससे परेशान।
क्योंकि उनके पास वो कठोर उत्तर नहीं होंगे जो स्पष्टीकरण के साथ दे सकते हैं कि हाँ ये रीजन। देखिए, बात एकदम साफ है कि बच्चों के मन में प्रश्न बहुत ज्यादा है। अब देखना यह है कि किस प्रकार से उन प्रश्नों का होगा अंत। इस एपिसोड को करते हैं यही समाप्त, शीघ्र ही मिलेंगे नए के साथ। तब तक के लिए राधे।